डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग लेने वाले हैं फ्लाईव्हील का थर्ड टाइप और उसके साथ हम इसका न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ये जो टाइप 3 है ये बहुत ही मतलब बेसिकली लैंग्वेज के फॉर्म में आपको टी मीन दिया गया और जिसमें साइन कॉस और ये एंगल भी आते हैं। जनरली लैंग्वेज के फॉर्म में लास्ट भी देखा था। इन दैट केस टी इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कोसाइन। सो टाइप 3 में हम क्या कर रहे हैं, टाइप 3 में मुझे जो टी दिया जाएगा वेरिएबल टर्म वो इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, दैट इज 1000 प्लस साइन 2 थीटा प्लस फॉर एग्जांपल 300 कॉस 3 थीटा। इस टाइप में दिया जाएगा 3 4 5 जो भी, इट्स जस्ट एन एग्जांपल। तो क्या करेंगे हम, यानी इस केस में जो टी है दैट इज फंक्शन ऑफ थीटा। नाउ द फंक्शन ऑफ थीटा अगर है तो इट्स जस्ट ड्रॉ लाइक यू कैन से, ये हो गया मेरा मीन टॉर्क, दिस इज विल बी योर क्रैंक एंगल, और आपका ये जो ग्राफ आता है वो जस्ट लाइक इस टाइप का कुछ बन के आएगा, दैट इज क्रैंक एंगल थीटा। दैट इज, हम देखेंगे अभी कैसा बनेगा ये, बट इट्स अ फंक्शन ऑफ साइन एंड कोसाइन। सो दोनों एक्सिस के अबाउट ये मूव करे, और वही हमें पता है इन दैट केस हम टी मीन कैसे निकालेंगे। टी मीन का वही एक ही फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन पर साइकिल डिवाइड बाय साइकिल एंगल डिवाइड बाय साइकिल एंगल। सो इन दैट केस इट इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, सो वी हैव टू इंटीग्रेट जितनी भी साइकिल टाइम है उसके रिस्पेक्ट में। सो मीन टॉर्क इज ऑल्सो फाइंड जस्ट लाइक 1 अपॉन में साइकिल एंगल इंटीग्रेट कर दो 0 टू साइकिल एंगल टी, क्योंकि फंक्शन ऑफ थीटा है तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा इट ऑल्सो गिव्स द टी मीन इन दैट केस। जनरली ऐसे केसेस में टी कांस्टेंट ही निकल के आता है, ठीक है। इन दैट केस जनरली जो वैल्यू, हम इसको एस्टिमेट भी करेंगे, बट जो जनरली जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में देखा था तो दैट कांस्टेंट वैल्यू ही निकल कर आता है आपका टी मीन की वैल्यू। बट हम ये इसको डिटेल में समझेंगे, तो इसके बाद मुझे इसमें जैसे ही टी मीन निकल गया तो मैं एनर्जी फाइंड आउट कर दूंगा। बट एनर्जी जब मैं बात कर रहा हूं ई की, दैट एनर्जी इट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि ये एरिया अबव टी मीन है, दैट एरिया अबव टी मीन लाइन, यही एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही। बट फॉर इन दैट केस जो एनर्जी इट ऑल्सो द फंक्शन ऑफ थीटा 1 2 3 एंड सो ऑन 3 4। सो फॉर दैट टी जो कि फंक्शन है थीटा का, दैट इज इक्वल्स टू टी मीन, और जो टी है माइनस टी मीन, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, ठीक है। तो फॉर इन दैट केस जब मैं बात कर रहा हूं टी, टी विल बी दिस एंड टी मीन विल बी द फंक्शन ऑफ दिस। सो जो कांस्टेंट वैल्यू है 1000 वो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा, क्योंकि जनरली जो टी मीन की वैल्यू है वो क्या आती है, कांस्टेंट आती है। तो ऐसे केसेस में दैट कम्स आउट टू बी द फंक्शन ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अगर इक्वेशन में साइन थीटा है और मुझे दूसरा एंगल निकालना है थीटा 1, इन द इक्वेशन इफ इट इज साइन थीटा, in the equation it is sin theta, so the next angle will be sin 180 minus theta, and that will gives you the theta 1 and theta 2 equals to 180 minus theta 1. Similarly for cos theta, next angle is 360 minus cos theta, इसको लिख सकते हैं 360 minus theta. So theta 1 and theta 2 comes out to be 360 minus theta 2 for the cos theta, and tan theta, for tan theta that we got the theta 1 and theta 2 is
180 प्लस थीटा 1. ठीक है. So similarly we are going in that case. So today we are going this to discuss the numerical also. So in the numerical problem I will write the given data here and then we go for the numerical. The turning moment curve for an engine is represented by the equation. Now the given data in terms of equation is given. The given data equation is given. T will be equals to 20,000 plus 9500 sine 2 theta minus 5700 cos 2 theta. तो T theta in Newton meter ये दिया हुआ है. Next is where theta is the angle moved by the crank from the inner dead center. If the resisting torque is constant, find क्या करना है? Power developed by the engine, moment of inertia of the flywheel in kg meter square if the total fluctuation of its speed is not exceed to 1% of the mean speed, which is 180 rpm. So n is given 180 rpm. And last is angular acceleration of the flywheel when the crank has turned through 45 degree from IDC. ठीक है, एक एक करके निकालते हैं. तो गिवन डेटा में t दे दिया है, n दे दिया है. इफ n इज गिवन, मैं यहां से ओमेगा निकाल सकता हूं, दैट इज 2 पाई n बाय 60. सो ओमेगा कम्स आउट टू बी 18.85 रेडियन पर. अब यहां पर मैं कोफिशिएंट ऑफ स्पीड निकाल देता हूं, CS. तो CS दिया हुआ है आपको ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन में ओमेगा मीन. कितना दिया हुआ है आपको डायरेक्ट, जैसे लास्ट क्लास में मैंने कैलकुलेट करके बताया, इस क्लास में हमें दिया हुआ है 1%. इस न्यूमेरिकल में दिया है 1%, दैट इज 0.0. ठीक है, CS दिया है. तो मैं फर्स्ट थिंग कैलकुलेट कर लेता हूं, that is power developed. So power developed अपन फाइंड आउट करते हैं. तो पावर डेवलप के लिए पहले टी मीन फाइंड आउट कर लेता हूं या वर्क डन पर रेवोल्यूशन फाइंड आउट कर लेता हूं. सो वर्क डन पर रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा, 0 से 2 पाई टी डी थीटा. जब भी ऐसा 2, क्योंकि यहां पर देखो 2 थीटा 2 थीटा, अगर 2 थीटा दिया है तो साइकिल एंगल इज 2 पाई. अगर थीटा दिया होता है तो साइकिल एंगल इज पाई. तो दैट साइकिल एंगल इज 2 पाई टी डी थीटा. दैट इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं 2 पाई के रिस्पेक्ट में, कितना, 20,000 प्लस 9500 साइन 2 थीटा माइनस 5700 cos 2 थीटा डी थीटा. ठीक है. तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो दैट इज, यहां से साइन का इंटीग्रेशन कॉस कर ही देता हूं, 2000 इंटू थीटा. सो 2000 थीटा मतलब 20,000, सॉरी 20,000 थीटा, ये हुआ 9500 साइन 2 थीटा इज माइनस कॉस 2 थीटा. सो यहीं लिख देता हूं, माइनस cos 2 theta divided by 2. That minus is already there. 5700 cos 2 theta का sin 2 theta divided by 2 and bracket is 0 से 2 पाई. ठीक है. तो जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो देखो cos 4 पाई that is 0, cos sin 4 पाई that is also 0. तो दीज टर्म्स आर 0. यहां पर बचेगा 2 पाई माइनस 0, 2 पाई. सो वर्क डन पर साइकिल जो निकल कर आया वो निकल के आएगा 20,000 इंटू 2 पाई इंटू 2 पाई. सो दैट कम्स आउट टू बी 40,000 पाई वर्क डन पर साइकिल. सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द टी मीन.
So when we get the value of work done per revolution, now we are going to calculate the mean torque. So T mean equals to work done per cycle upon में cycle angle. तो work done per cycle comes out to be 40,000 pi upon में it is 2 pi. So it comes out to be 20,000. ठीक है, तो टी मीन कैलकुलेट हो गया. नाउ सेकंड दैट वी हैव टू कैलकुलेट द मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाई. दैट इज मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाई व्हील ठीक है, आई से हम रिप्रेजेंट करते हैं. मीन टॉर्क मेरा निकल गया है. व्हेन टी इक्वल्स टू टी मीन, व्हेन टी इक्वल्स टू टी मीन, क्योंकि उसके लिए मुझे एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ेगी. टी इक्वल्स टू टी मीन, तो टी मीन मेरा निकल गया 20,000. दैट टी इज इक्वल्स टू इन द फॉर्म ऑफ दैट फॉर्मूला 20,000. यहां से देखो 20,000 9500 साइन टू थीटा एंड दिस इक्वल्स टू टी मीन. तो जो इक्वेशन मेरी बनकर आएगी वो आएगी 9500 साइन टू थीटा इज इक्वल्स टू 2020 तो कैंसिल हो गए. दिस और आरएचएस के उधर गया तो 5700 कॉस टू थीटा. तो यहां से टेन थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई. टेन टू थीटा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी साइन टू थीटा अपॉन में कॉस टू थीटा, दैट इज इक्वल्स टू 0.6. तो यहां से टू थीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, दैट इज 10 इनवर्स 0.6, जिसकी वैल्यू मेरे को आएगी दैट इज 31 डिग्री. इसको इधर लेके गए एंड थीटा वैल्यू कम्स आउट टू बी 16.5 और 15.5, दैट इज 15.5 डिग्री. तो थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई. नाउ दैट इज अब इस अगर एक थीटा आ गया तो दूसरे थीटा के लिए अगर मैं जाऊं थीटा बी, क्योंकि अभी जो हम लोगों ने डायग्राम नहीं बनाया इसका, अगर इसका डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूं तो मुझे this will be the diagram of in that case. ठीक है, so that portion यहां से शुरू करें. that point is A, that point is B and that point is Delhi. C point, that point is D, यहां पर is E and in that case that point is. ठीक है, ये मीन टॉर्क वाली लाइन हो गई. ये वाली आपकी हो गई क्रैंक एंगल वाली, इसको मीन टॉर्क ही कर देना, दैट विल बी योर क्रैंक एंगल. सो इन दैट केस that represents your theta b, that represents 45 degree, that represents 90 degree. ये हो गया दिल्ली. यहां पर दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये हो गया 135 डिग्री एंड इन द एंड इट इज 180 डिग्री. ठीक है, सो फ्रॉम हियर थीटा बी कितना हो जाएगा, दैट इज 15, ये वाला एंगल दैट इज 15.5. उसके बाद अगर मैं कैलकुलेट करूं कोई सा और एंगल दैट इज थीटा डी कैलकुलेट करूंगा तो दैट 90 प्लस ये यहां पर होगा 90 थोड़ा पहले होगा. ठीक है, उसके आगे निकलेगा ये थीटा डी पॉइंट, दैट इज योर थीटा डी पॉइंट. तो थीटा बी में मैं और जोड़ देता हूं तो इट कम्स आउट टू बी 90 प्लस थीटा डी, 90 प्लस थीटा बी दैट इज 15.5.
comes out to be 105.5 डिग्री. ठीक है. उसके बाद डेल ई फाइंड आउट करना है मुझे, तो डेल ई के लिए मैं वही टी माइनस टी मीन को इंटीग्रेट कर देता हूं 0 से टी, यानी इन दोनों एंगल के बीच में. सो फॉर डेल ई के लिए मैं क्या करूं, दो एंगल है मेरे पास, थीटा बी टू थीटा डी, थीटा बी टू थीटा डी, टी माइनस टी मीन किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये दोनों फंक्शन किसके हैं, थीटा के. तो टी माइनस टी मीन मेरा ये निकला हुआ था. जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो -9500 साइन टू थीटा का कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय 2, -5700 कॉस टू थीटा दैट इज साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय 2. अब ये इंटीग्रेशन तो अपन बार बार ना करें, यहीं से साइन और कॉस का सिंपल है, साइन का माइनस कॉस और कॉस का माइनस साइन. और उसमें जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा थीटा बी और थीटा डी की, तो दैट डेल ई कम्स आउट टू बी 11078 न्यूटन. ठीक है. तो डेल्टा ई हम ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे. और डेल ई इज ऑल्सो गिवन बाय आई ओमेगा स्क्वायर सी एस. सी एस इज गिवन, ओमेगा सी एस इज गिवन, दैट इज 0.01. ओमेगा इज गिवन, दैट इज 18.85. आई मुझे फाइंड आउट करना ही था, डेल ई की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है. सो फ्रॉम हियर आई कम्स आउट टू बी योर 3121 kg into meter square. So that gives you the moment of inertia. Now the third and the last term is asking the angular acceleration of the flywheel. So angular acceleration of the flywheel के लिए मैं t axis find out करूंगा. मुझे क्या निकालना है अब, angular acceleration. angular acceleration एंगुलर एक्सेलरेशन मुझे फाइंड आउट करनी है. तो मैं टी एक्सिस निकाल लेता हूं. टी एक्सिस दैट इज इक्वल टू टी माइनस टी मीन. टी माइनस टी मीन निकाला एंगल्स की वैल्यू पुट करके, और अभी इन टर्म्स ऑफ दैट इज योर टी एक्सिस. नाउ एक्सिस टॉर्क 45 डिग्री पे फाइंड आउट करूंगा. ठीक है. यहां पर एक्सेलरेशन, so t axis at 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पे पुट निकालूंगा तो 2 into 45 sin 90 1 cos 90 0, कितना बचेगा 9500. सो ये कितना आ गया 9500 न्यूटन मीटर. नाउ हमें पता है आई अल्फा इक्वल्स टू एक्सिस, आई अल्फा इक्वल्स टू दैट टी एक्सिस. सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट I alpha equals to t axis. We know the value of I, अभी कैलकुलेट किया. We know the value of t axis, अभी कैलकुलेट किया. So from here I comes out to be 9500 upon में axis divided by t axis divided by I, 3121. So it comes out to be 3.044 radian per second. So this is the one form of one type of flywheel in which the t mean is given in the term of sin theta and cos theta. Thank you.